नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव नजदीक है और अरविंद केजरीवाल लगातार सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे दिल्ली के अंदर। हालांकि सुरक्षा का मुद्दा उनका कोई अहम बनता नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो भी चीजें हैं, पुलिस दरअसल गृह मंत्रालय के पास है, सेंट्रल के पास है। अरविंद केजरीवाल का इस पर कोई मामला नहीं बनता। और आज तक जितने भी दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री हुए या पार्टियों के जो नेता हुए, उन्होंने कभी भी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर ज्यादा अपनी प्रतिक्रियाएं दी नहीं थी। परंतु अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के बीच में करते कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं। 10 सालों में दिल्ली को नरक बनाकर रखने की जो अवार्ड अरविंद केजरीवाल सरकार को मिला, उसको जनता के दिमाग से निकालने के लिए वो लगातार जिस तरीके से सुरक्षा का मुद्दा उठाकर सारी अपनी बुराइयों को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, उससे अचानक एक ऐसा बवाल हुआ कि उससे पर्दा हट गया। यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो सामने आ गया। सामने ये आ गया कि अरविंद केजरीवाल खुद कितने बड़े धोखेबाज हैं, और खुद उनके ही जो विधायक हैं वो किस तरीके से गैंगस्टर्स और माफिया के साथ मिले हुए हैं, ये पब्लिक के सामने आ गया। दरअसल हुआ क्या, इनके एक विधायक हैं नरेश बालियान। ये बालियान साहब गैंगस्टर्स के बड़े कर्ता धर्ता हैं और उनके बड़े अच्छे मित्र साथी जो भी कह लें वो हैं। लेकिन ये सब चीजें सूट नहीं करती हैं, सहयोगी ज्यादा अच्छा लगेगा। दरअसल है क्या, भारतीय जनता पार्टी ने गौरव भाटिया द्वारा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से एक ऑडियो क्लिप को जारी किया गया, उसे लेकर पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर बवाल मच गया। दरअसल ये जो वीडियो क्लिप था, ऑडियो क्लिप था सॉरी, ये कुख्यात गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू और अरविंद केजरीवाल के विधायक नरेश बालियान के बीच बातचीत। इस पूरी बातचीत में दिल्ली पुलिस ने भी जो प्रूव किया है कि ये जो वॉइस है, जो उन्होंने वॉइस सैंपल लिए थे, उसमें नरेश बालियान की और कुख्यात गैंगस्टर नंदू की ही आवाज है। ये दिल्ली पुलिस ने टेस्ट करा लिया, उसमें इसकी पुष्टि हो गई। तो अब ये जो नरेश बालियान साहब थे, जो अब तिहाड़ जेल जाएंगे, अभी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने उन्हें दबोचा है, और दबोच कर क्राइम ब्रांच उन्हें ले गई है अपने साथ। ये एक बिल्डर के बारे में बात करते हुए पकड़े गए। किस तरीके से ये एक एक्सटॉर्शन वसूली रैकेट चलाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के एमएलए द्वारा, और अरविंद केजरीवाल को ये सारी चीजें, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, ये सारी चीजें पता थी। और केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी तो यहां तक करी, केजरीवाल शामिल थे इसमें। तो ये जो वसूली रैकेट है एक बिल्डर के और जो नरेश बालियान के बीच की बातचीत है, इसको उजागर करता है। और इसके अंदर ये एक बिल्डर से एक्सटॉर्शन करने की बात कपिल सांगवान को समझा रहे हैं, कैसे पैसा लेना है, क्या करना है, तुम्हें किस चीज पे बात करनी है, रेड लाइट पे आ जाना है, वहां पर बात करेंगे, फोन पे दूसरे फोन से बात करता हूं, इस तरीके की चीजें इस ऑडियो क्लिप के अंदर है। अब ये जो ऑडियो क्लिप है, ये अब अरविंद केजरीवाल और उनके इस माफिया या गैंगस्टर विधायक नरेश बालियान के गले की फांस बन चुकी है। यहां पर जिस तरीके से वसूली रैकेट अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाया जा रहा था, ये इसका खुलासा हो गया है। और ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर गैंगस्टर माफिया और सुरक्षा के मुद्दे को उठा रहे थे लगातार। हालांकि केजरीवाल का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन केजरीवाल ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली में किस तरीके से हर आदमी असुरक्षित है, और कहीं पर भी गोली चलती है, कहीं पर भी पकड़े जाते हैं, कहीं पर भी बदमाश जनता को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खुद अरविंद केजरीवाल के बड़े एक विधायक साहब
नरेश बालियान गैंगस्टर से कैसे बात करें। दरअसल हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि कपिल सांगवान उर्फ नंदू देश से भाग चुका है और विदेश में कहीं शरण लिए हुए है। वहीं से नरेश बालियान उनसे संपर्क कर रहे थे और इस संपर्क के बीच में जो ऑडियो क्लिप आया उसमें वो सीधे सीधे एक बिल्डर से एक्सटॉर्शन करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सुने जा सकते हैं बहुत आराम से। इसके बाद पूरे ये जो ऑडियो क्लिप है ये भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दिया। सुनिए गौरव भाटिया क्या कहते हैं। कट्टर बेईमान पापी आप अब कट्टर गुंडों की पार्टी बन गई है और आपको मैं ये बताना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, आज की इस प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल की सहमति से पापी आपका एमएलए भी है, गैंगस्टर भी है। पापी आप, गुंडा पार्टी आप, इनका सबसे बड़ा समर्थक कौन? इनका सबसे बड़ा समर्थक है गैंगस्टर, जो खुलेआम वसूली करते हैं। और वसूली करवाता कौन है? क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा। और आज की इस प्रेस वार्ता में जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालियां पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा। ये एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूलने हैं। और साठगांठ देखिए ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है, अंदर डर भी है। कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं, पकड़े ना जाएं। लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस। आपने सुना होगा किस तरीके से गौरव भाटिया ने पूरी बात बताई है और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। ये सारी चीज जो बीजेपी ने सामने ला दिया दिल्ली के सामने, तो ये सचमुच बड़ा एक एक्सटॉर्शन रैकेट जो अरविंद केजरीवाल के विधायक साहब चला रहे थे। हमने आपको यहाँ पहले ये भी बताया कि किस तरीके से सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर बदमाशों से वसूली का रैकेट चलाते थे। उस समय पर सत्येंद्र जैन ही तिहाड़ जेल मंत्री भी थे जिस वक्त ये रैकेट चलाया गया। संदीप गोयल दिल्ली पुलिस के आईपीएस जो संदीप गोयल थे वो उस टाइम पे तिहाड़ जेल के डीजी हुआ करते थे। डायरेक्टर जनरल तिहाड़ जेल थे संदीप गोयल और ऊपर जो मुख्यमंत्री थे वो थे अरविंद केजरीवाल। यानी एक ही बिरादरी के सारे लोग थे और इन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरीके से बड़े बड़े गैंगस्टर और माफियाओं से, बैंक कर्मियों से, बैंक करप्ट लोगों से बड़ी बड़ी मोटी वसूली की, करोड़ों रुपए की वसूली की, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। संदीप गोयल जो डीजी तिहाड़ थे वो सस्पेंडेड है, उनके खिलाफ केस चल रहा है और बाकी सत्येंद्र जैन का कैरियर लगभग खत्म हो चुका है। वो तिहाड़ जेल में लंबे समय तक रहे, अब जमानत पर है, कंडीशनल बेल पर है वो भी। और आप ये समझिए कि अब नरेश बालियान का ये ऑडियो क्लिप आ जाना सचमुच अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत खतरे की घंटी पैदा हो गया। अब बीजेपी सरेआम ये कह रही है, बीजेपी और इनकी इंडी गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है इन पर। सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मतलब माफिया और माफिया मतलब कुछ भी करेगा और वो केजरीवाल अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करेगा की तर्ज पर जिस तरीके से दिल्ली के माहौल को खराब करने में लगे हुए, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किस गैंगस्टर की,
किस वारदात की, किन गोली चलने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल के अपने लोग ये काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी पर लगाए, लेकिन इसकी पुष्टि कैसे होती? इसकी पुष्टि अपने आप ही हो गई नरेश बालियान की गिरफ्तारी के बाद। नरेश बालियान को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, दबोचा है, अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, उनकी गिरफ्तारी डल चुकी है और ये सारा मामला अब दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है, उस पर दिल्ली पुलिस के पास है। लेकिन इस मामले को पॉलिटिकल रंग इसलिए दिया जा रहा है चुनावों से ठीक पहले, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बड़ी सुरक्षा की बातें बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सुरक्षा को लेकर। अब इस सुरक्षा के जो गुब्बारे को फुलाया गया था, इसमें एक सुई चुबो दी गई है बीजेपी द्वारा, इसकी हवा निकल चुकी है। बल्कि हम यूं कहें कि ये गुब्बारा अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा वाला जो था वो फट चुका है, बुरी तरीके से फूट गया है। तो ये जो फूटने के बाद जो सामने आया है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को जवाब देते बन नहीं रहा है। इसके लिए केजरीवाल ने पहले संजय सिंह को आगे किया, फिर कई नेताओं को आगे किया, लेकिन उनसे जवाब देते बन नहीं रहा है, क्योंकि जवाब कैसे दिया जाए, बात तो सत्य है। अब ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के चेहरे से नकाब उतारने में कामयाब है। एक बार जरा दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्या कहते हैं इसको भी सुन लिया जाए, क्योंकि सबसे अहम कड़ी इस पूरे मामले के अंदर, इधर पॉलिटिकल उधर पॉलिटिकल, लेकिन दिल्ली पुलिस इसमें जांच एजेंसी है और वही इसमें सबसे अच्छा बता सकते हैं। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के डीजीपी है। वर्तमान मामले में कपिल सांगवान अलियास नंदू और आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान के गठजोड़ का साक्ष्य, जो दोनों के बीच की बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। विदेश में छुपकर बैठे इन गैंगस्टर्स के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जारी है, उसका एक फोकस इनके मददगारों का यहाँ पता लगाना भी है। विदेश से संचालित संगठित अपराध का मूल उद्देश्य बेसिकली वित्तीय लाभ ही है। ऐसे में यदि अगर संगठित अपराध की कमर तोड़नी है तो इनके वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना सबसे जरूरी है। इसी कड़ी में नरेश बालियान प्रथम दृष्टि में एक अहम किरदार दिखते हैं। अब अन्वेषण में नंदू की आवाज की पुष्टि की जा रही है और नरेश बालियान के नंदू के साथ की इस रिकॉर्डिंग से संबंधित एक्सटॉर्शन से आ रही उगाही के अलावा क्या और भी किसी तरह के संबंध हैं और गतिविधियों में किस तरह से संबंधित है, इसका पता लगाया जाना, जिसके लिए प्रोफेशनल अन्वेषण जारी है। और भी कोई जानकारी अगर होगी तो आपसे साझा की जाएगी। धन्यवाद। आपने सुना होगा कि उन्होंने किस तरीके से एक के बाद एक सारी चीजें बता दी हैं और ये ऑडियो क्लिप इस टाइम पे सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा ट्रोल कर रहा है, सबसे ज्यादा चल रहा है, लोग बहुत ज्यादा इसको सुन रहे हैं। और यहीं पर आम आदमी पार्टी का जितना ये ऑडियो क्लिप चलेगा सोशल मीडिया में, उतना आम आदमी पार्टी का डिमोशन होता जाएगा। बहुत बड़ी बात है। और अरविंद केजरीवाल जिस सुरक्षा के मुद्दे को उठाकर अपना मुद्दा बना रहे थे, चुनावी हथियार बना रहे थे, अब उसके गुब्बारे को फोड़ दिया गया है। अरविंद केजरीवाल खुद शक के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि उनका जो विधायक है नरेश बालियान वो गिरफ्तार हो चुका है, क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ कर रहा है। अब देखते हैं आगे अगला नंबर किसका लगता है, क्योंकि ये जो पूरी पार्टी है ये माफियाओं से भरी पड़ी है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,